अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रेहान एंड टुडे वी आर हियर विद एन ट्यूटोरियल। तो गाइस, आज हम स्टडी करेंगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की जो भी इंपॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन आज हम इस वीडियो में वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे स्टडी करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कब वो एस्टेब्लिश होती है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका करंट हेड यानी हम बोलेंगे कि उसका चेयरमैन कौन है या उसका प्रेसिडेंट कौन है या उसका सीईओ कौन है, या हम देखेंगे उसका जो भी सेक्रेटरी है वो कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ये होगी, याद रखना कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड है। इससे पहले हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड है। आपने अभी तक नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हो। ऑलराइट, इंडिया में जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको इसरो समझ सकते हो। इसरो की हम बात करें या आईसीएमआर की बात करें, जो भी अदर इंपॉर्टेंट डीआरडीओ की बात करें या नीति आयोग की बात करें, जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Definitely a lot to know, a lot to discuss as always. But before we begin, आप अपने सुल्तान को बेइंतहा मोहब्बत बख्शो, वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके। हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। ऑलराइट, तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या पढ़ना, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना, वो भी इंडिया की। और देखो, ये आपके लिए एक चैलेंज सीरीज है, याद रखना। अगर आप इसमें 50% भी आंसर कर लेते हैं तो हम समझेंगे आपके करंट अफेयर बहुत अच्छी तरह से जा रहा है। ये एक 50% है भाई, हम नहीं कहेंगे आप 20 क्वेश्चन ठीक कर दो। यहाँ पे अगर आप 10 क्वेश्चन भी ठीक करते हैं ना तो हम बोलेंगे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी जा रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। देख लेते हैं, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। तो डीआरडीओ का करंट चेयरमैन कौन है, जल्दी से इसका आंसर बताएं। डीआरडीओ की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसका मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया में जो भी आप देखोगे बड़े बड़े जो भी मिसाइल बनते हैं डिफेंस के रिलेटेड, या जो भी ड्रोन्स बनते हैं डिफेंस के रिलेटेड, वो जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है डीआरडीओ, याद रखना। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताना है कि करंट चेयरमैन इसका कौन है। तो आप 4 ऑप्शन है, आप इसका आंसर करें जल्दी से। देखो, आप एक काम कर सकते हो, साथ में अगर आप एक नोटबुक लोगे, उस पर अपने आंसर मार्क करते रहोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ये दोगे तो एंड पे आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर ओवरऑल क्या रहा। चलो इसका आंसर कर लेते हैं। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर शबीर वी कामत। ठीक है, याद रखना, डॉक्टर शमीर वी कामत। ये क्या है, करंट चेयरमैन है डीआरडीओ के। अगर आप डीआरडीओ की थोड़ी सी देख लेते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, दिल्ली के अंदर है। किसका हेडक्वार्टर, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एस्टेब्लिश कब होती है, 1958 में ये एस्टेब्लिश होती है। अगर हम देखें तो इसको किसने फाउंड किया था या इसके फाउंडर कौन थे, तो इसके थे श्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ओके, देखते हैं तो मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर आ जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आ जाती है। इसका जो टोटल पर्पज है वो डिफेंस के रिलेटेड रिसर्च करना, बड़े बड़े मिसाइल बनाना, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें वो बनाना। इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट देखें तो न्यू इन्वेंशन की इसने बहुत ज्यादा की है। इसने बनाया न्यू मिसाइल अग्नि 5, ये बनाया इसने, न्यू इन्वेंशन की है। ऑलराइट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु इज द करंट चीफ ऑफ इसरो। इसरो की फुल फॉर्म तो सबको पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो पूछा जा रहा है कि उनका करंट चेयरमैन कौन है, करंट चीफ कौन है उसका, सबको पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है ऑप्शन सी इसका, श्री एस सोमनाथ जी। इसके करंट चेयरमैन कौन है, श्री एस सोमनाथ जी। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। हेडक्वार्टर अगर हम देखें तो बेंगलुरु के अंदर है। और ये देखो, मुझे लगता है कि मतलब ये अगर आप जो बड़े बड़े दुनिया में स्पेस के रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, आप नासा को देख सकते हो, आप इसरो को देख सकते हो, ये कुछ बड़े बड़े मतलब चुनिंदा नाम हैं जो स्पेस को डोमिनेट कर रहे हैं। देखें, स्टेब्लिश होती है 15 अगस्त 1969 को। ये इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना, बेंगलुरु में इसके हेडक्वार्टर है और स्टेब्लिश होता है 15 अगस्त 1969 में। अगर हम इसके फाउंडर देखें तो इसके फाउंडर हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई, ये इसके फाउंडर हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डीओएस इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। किसकी, इसरो की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डीओएस। कब लॉन्च हुआ था या इसकी न्यू लॉन्च अगर हम देखें तो लेटेस्ट इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने मीडियम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है, SSLV। ओके, ये इसकी कुछ न्यू डेवलपमेंट है जो मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप अपने साथ अपने क्वेश्चन मार्क कर रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो, ये चैलेंज है आपको टोटल 10 करने, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई बोलो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब बना था ये, 1935 में। ठीक है ना, 1 अप्रैल 1935 में। इसके बाद में डिटेल कर लेते हैं, पहले इसका आंसर देखें आप। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो करंट गवर्नर है वो कौन है, जल्दी से बताएं आप हमें। तो इसका आएगा ऑप्शन डी, शक्तिकांता दास जी। ये हैं क्या, करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। देख लेते हैं आरबीआई के बारे में थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। आपको पता है इसकी डिफिनेशन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर देखें तो मुंबई के अंदर है और स्टेब्लिश होता है 1 अप्रैल 1935 में।
ऑलराइट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये आता है और इसका 25th गवर्नर देखें जो हैं शक्तिकांता दास, मतलब अब तक ये 25th गवर्नर बने हैं इसके। और देखो एक होता है गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। किसे आरबीआई की बात करें, एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और ये होती है 5 मेंबर बॉडी। अगर हम देखें तो जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं वो कौन कौन से हैं, याद रखना, M.K. जैन हैं, डॉक्टर मैशल पत्रा हैं और डॉक्टर राजेश्वर राव हैं और टी रविशंकर हैं। ये कुछ इसके 4 डिप्टी गवर्नर हैं। अगर हम देखें तो इसका पहला गवर्नर कौन था, गवर्नर आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, देखो ये होता है 1935 में, तो इसका मतलब है तब कोई ब्रिटिश यहाँ पे गवर्नर जनरल रहा होगा, तो वो थे डॉक्टर ऑसबर्न स्मिथ, सर ऑसबर्न स्मिथ, सॉरी। और अगर आप इंडिया के देखें, जब यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट मतलब गवर्नर कौन बनता है यहाँ का, तो वो बनते हैं डॉक्टर C.D. देशमुख। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। क्वेश्चन आ जाता था फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई फ्रॉम इंडियन ओरिजिन या इंडियन का कौन सा था, तो याद रखना डॉक्टर C.D. देशमुख थे वो। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु इज द करंट CEO ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का, नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये पूछ रहा है कि इसका करंट CEO कौन है, इसका करंट कौन है CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जल्दी से बताइए आप इसका आंसर हमें। ओके, टाइम आउट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, परमेश्वरम आयर। तो इसके क्या है, करंट CEO है। देख लेते हैं इसके बारे में। आप याद रखना ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, या बोलें तो एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं है। इससे पहले हमारे पास होता था प्लानिंग कमीशन, ठीक है, प्लानिंग कमीशन इससे पहले होता था ये। तो कंट्री के लिए जो भी इंपॉर्टेंट प्लान बनाते थे वो बनाता था प्लानिंग कमीशन, कंट्री के लिए 5 ईयर प्लान बनाता था। ये हमारा स्टार्ट होता है 1952 में, प्लानिंग कमीशन 1952 से स्टार्ट था एंड ये अप एंड हो जाता है 2015 में जाकर, ठीक है ना। 2015 में क्या आता है, क्यों एंड हो जाता है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और जो नई गवर्नमेंट लाती है वो लाती है नीति आयोग को। नीति आयोग एक इंडिया का थिंक टैंक है और याद रखना ये जो प्लान बनाता है ये 15 ईयर के लिए बनाता है, 15 सालों के लिए ये प्लान बनाता है। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखो हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है और ये एस्टेब्लिश कब होता है, 1 जनवरी 2015। इंपॉर्टेंट है। फाउंडर कौन थे इसके, या फाउंडर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इसकी फाउंडर थी। और इसका अगर चेयरमैन देखें तो PM नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरमैन है। याद रखना जो प्लानिंग कमीशन था उसका भी जो चेयरमैन था वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था और करंट जो नीति आयोग है इसका प्राइम मिनिस्टर, हमारा प्राइम मिनिस्टर PM मोदी है, तो इसका ऑटोमेटिकली चेयरमैन भी वही होगा। अगर वाइस चेयरमैन की बात करें तो समन बेरी हैं इसके वाइस चेयरमैन। याद रखना कंट्री में जो भी थिंक टैंक होता है, जो भी इंपॉर्टेंट मतलब कोई भी प्लानिंग होता है, कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंट लेवल पे कोई भी प्लानिंग की जाएगी तो वो नीति आयोग के द्वारा ही की जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। नाबार्ड की बात करें तो ये होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसका करंट चेयरमैन कौन है, जल्दी से आंसर करें आप। ओके, टाइम आउट। तो इसका राइट आंसर आएगा डॉक्टर GR चिंताला। याद रखना नाबार्ड का जो करंट चेयरमैन है वो डॉक्टर GR चिंताला है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मैंने कहा कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसकी फुल फॉर्म है एंड अगर हम देखें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। देखो एंड इसको किसने बनाया था आप देख लेते। स्टेब्लिश हुआ था ये 12 जुलाई 1982 में ये फाउंडेशन की गई थी, इसकी स्टेब्लिश हुआ था। चेयरमैन अगर हम देखें इसके चेयरमैन है डॉक्टर GR चिंताला, ये चेयरमैन है इसके। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है और ये आता है फर्स्ट चेयरमैन। अगर हम इसके देखें तो फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, B शिवरमन थे। अब देखो इसका क्या काम होता है, ये जो नाबार्ड होता है ये असल में लोन प्रोवाइड करता है किसको, एग्रीकल्चर सेक्टर को, ठीक है ना। ये मतलब इसका जो मेन उद्देश्य होता है ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर है वहां पे मशीनाइजेशन हो जाए, मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड है वो बंद करके साइंटिफिक टूल्स पे लाया जाए, साइंटिफिक लेंस पे लाया जाए एग्रीकल्चर को, यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो पाए। इसका ये उद्देश्य होता है और ये मोस्टली किस में दिया जाता है, रूरल डेवलपमेंट के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इसको दिया जाता है। आई होप कि इतना क्लियर होगा। आगे बढ़े। हु इज द CEO ऑफ NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक जो है उसका CEO कौन है, जल्दी से आप इसका आंसर करें। ओके 3, 2, 1 एंड द राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, दक्षिणता दास जी इसके क्या है, CEO हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। एस्टेब्लिश होता है 9 जुलाई 1988 में। कब एस्टेब्लिश होता है, 9 जुलाई 1988 में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आरबीआई इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी, NHB की। ओके, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही आता है, आरबीआई भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। देखो गाइज हमें ये जो PDF कंपाइल करने में काफी मेहनत लगती है और क्वेश्चन ढूंढना, फिर उसके आंसर तलाश करना, फिर आपको इस फॉर्मेट में प्रोवाइड करना विद डिफरेंट कलर विद डिफरेंट फॉन्ट्स, ये काफी मेहनत की बात होती है। देखो हम आपके लिए मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप हमारे चैनल को ताकि शेयर करते हैं। देखो लाइक करेंगे तो इसका क्या फायदा होगा कि यूट्यूब की एल्गोरिथम को कैसा पता चलेगा कि ये वीडियो काफी बेनिफिशियल है और वो ये बाकी लोगों को रिकमेंड करेगा और इससे क्या होगा, हमारे चैनल की ग्रोथ हो जाएगी एंड ये आपकी सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता।
तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ IRDAI? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर हम इसकी देखें तो इसका करंट चेयरपर्सन कौन है? देखो चेयरपर्सन की बात करें तो ये मैन वुमेन दोनों हो सकते हैं। तो चेयरपर्सन कौन है इसका करंट? जल्दी से आप इसका आंसर करें। तो ओके, टाइम आउट। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, देबेशीष पांडे। इसका क्या है? चेयरपर्सन है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है IRDAI का हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जिनके हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर है और उनमें से एक ये है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर इसको एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये काफ़ी नई बनी है। तो ये 1999 के टाइम पीरियड में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और ये देखें एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, ये याद रखना, एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू हेड CB? कौन सी पहली खवातीन थी जिसने CB को हेड किया, मतलब CB की चेयरपर्सन बनी? जल्दी से आप इसका आंसर दें। CB की फुल फॉर्म आपको पता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, ये मोस्टली रिलेट करता है स्टॉक मार्केट जो भी होता है, अप डाउन या उसके रिलेटेड रेगुलेशन बनाना इसी का काम होता है। इकोनॉमी में ये बताता है। तो आप बताएं कि कौन सी वुमेन थी जो CB की हेड थी? तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, मादाबाई पूरी बच। ये क्या थी? फर्स्ट वुमेन थी जो CB, जिन्होंने CB को हेड किया। ओके, थोड़ा सा CB के बारे में जान लेते हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। एस्टेब्लिश डेट होती है 12 अप्रैल 1992 में। एंड मिनिस्ट्री कौन सी आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। और ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। फर्स्ट चेयरमैन की बात करें तो फर्स्ट चेयरमैन के कौन थे? JV रामाकृष्णा। इसके फर्स्ट चेयरमैन थे किसके? CB के। ओके, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ SIDBI? SIDBI का करंट चेयरमैन कौन है? SIDBI होता है स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसके फर्स्ट करंट चेयरमैन कौन है। देखो ये कितना करंट ओरिएंटेड है, और ये मतलब सीरियसली अगर आप इसमें से 10 भी करते हैं ना तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए यार। ये हम ऐसे क्वेश्चन लाते हैं, हमें पता है कि 100% तो कोई कर नहीं सकते इसको, अगर कोई 10% कर जाए तो दैट्स मोर देन एनफ। तो आप SIDBI का जल्दी से राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ओके, ऑप्शन बी आ जाएगा इसका राइट आंसर, श्री हेलो ओके हाँ राइट। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा, श्री शिवब्रमण्यम रमन। इसके क्या आ जाएंगे? राइट आंसर आ जाएंगे ऑप्शन बी। याद रखना। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ के अंदर, यूपी के अंदर। जो कैपिटल है यूपी की एस्टेब्लिश होता है 12 अप्रैल 1990 में। एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो श्री S रमन इसके क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और टैगलाइन इसकी क्या है? आए गंगा नहाए गंगा और उद्यमी बनकर जाएं। आए गंगा नहाए गंगा और उद्यमी बनकर जाएं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इट्स नॉट अबाउट। हु इज द करंट सेक्रेटरी ऑफ ट्राई? ट्राई की बात करें ये होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे पास जो भी टेलीकॉम सेक्टर्स आते हैं, जिस तरह आप जियो देख सकते हैं, एयरटेल देख सकते हैं, या बाकी जो भी कंपनीज है, इनको रेगुलेट करना। कोई अनफेयर प्रैक्टिस ना करे, मतलब कोई किसी तरह से मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश ना करे मार्केट के अंदर। तो इसका ये काम होता है चेक एंड बैलेंस को देखना। ट्राई सेक्टर टेलीकॉम सेक्टर में इसको देखने का ये काम किया जाता है। क्वेश्चन ये है कि इसका करंट सेक्रेटरी कौन है? आप जल्दी से इसका आंसर दें। ओके टाइम अप। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, सुनील कुमार गुप्ता जी इसके क्या हैं? करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर आ जाता है न्यू दिल्ली के अंदर। एस्टेब्लिश होता है 20 फरवरी 1997 में। एंड चेयरमैन आ जाते हैं PD विघालिया। क्या आ जाते हैं? PD विघालिया इसके क्या आ जाते हैं? करंट चेयरमैन आ जाते हैं। यूरिसडिक्शन देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के ये अंडर आ जाता है। आई होप कि इतना यहां तक क्लियर होगा आपको। फॉर एग्जाम्पल आपके कभी कभी फोन पे मैसेज भी आया होगा कि जियो को ट्राई ने मतलब नंबर 1 बता दिया है, या एयरटेल को ट्राई ने नंबर 1 घोषित कर दिया इंडिया का बेस्ट कम्युनिकेशन मतलब जो चैनल है या कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो एयरटेल प्रोवाइड करता है या जियो प्रोवाइड करता है। आपको अक्सर ये मैसेज आते रहेंगे, और ये सब कुछ अगर सच में देखें तो ये ट्राई का ही काम होता है। ओके, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ BIS? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का जो करंट डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? उसका नाम जल्दी से बताएं आप। 3, 2, 1 एंड टाइम अप। फिर भी 2 सेकंड है आपके पास और। ओके, इसका राइट आंसर आ जाएगा श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी। इसके क्या है? करंट डायरेक्टर हैं।
ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हेडक्वार्टर देखें तो ये दिल्ली के अंदर है। स्टेब्लिश होता है 23 दिसंबर 1986 में। एंड पेरेंट इसकी एजेंसी देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द करंट सीईओ ऑफ बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इसका करंट सीईओ कौन है, जल्दी से आप आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, हिमांग अमीन। काफी आसान क्वेश्चन था, तो मुझे लगा ये तो सबको आना चाहिए था। बीसीसीआई के रिलेटेड जो भी न्यूज है मुझे लगता है कि एग्जाम में आएगी। और ये स्पोर्ट्स से आपको मैक्सिमम आजकल क्वेश्चन मिल रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तो स्पोर्ट्स से आते ही आते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप स्पोर्ट्स के पोर्शन को ज्यादा फोकस करें। और अभी तो मैंने बता दिया कि उसका चेयरपर्सन कौन है या सीईओ कौन है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। हिमांग अमीन कौन है, इसके करंट सीईओ हैं। अगर हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आता है मुंबई के अंदर। स्टेब्लिश होता है 19 सितंबर 1928 में। बहुत पुराना है, याद रखना। प्रेसिडेंट इसके हैं आजकल सौरव गंगुली जी। कौन प्रेसिडेंट है इसके, सौरव गंगुली जी। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो ये हैं राजीव शुक्ला जी, इसके वाइस प्रेसिडेंट। और सेक्रेटरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जय शाह हैं। अब जय शाह आपको पता है कि जो हमारे पास अभी चल रहे थे, ये जो एशिया कप चल रहा था, तो इसके सेक्रेटरी भी कौन थे, जय शाह ही थे, ठीक है। मैन ऑफ कोच अगर देखें तो रॉबर्ट ड्रेविड, मेंस कोच वार्ड ड्रेविड है, और वुमेन्स कोच है रमेश पवार। मैन के कोच जो हैं वो राहुल ड्रेविड हैं, आप जान सकते हैं उनको। काफी अच्छे बैट्समैन थे, क्रीज पे काफी देर तक टिके रहते थे। एंड काफी उन्होंने कुछ मतलब लाइफ में लाजवाब कारनामे भी किए हैं। कभी 50 बाल कर खेल कर 2-4 रन बनाना। तो मतलब इनका ये काम था कि वो विकेट को संभाल कर रखते थे, और ताकि जो उनका साथ वाला प्लेयर हो वो छक्के लगाता रहे, और इनका काम था विकेट को संभाल कर रखना। चल हर एक आप अपना रोल होता है क्रिकेट के अंदर, तो इनका भी कोई रोल था। ये क्या है, आज मेंस कोच हैं। मेन कोच जो मेन टीम होती है उसके कोच हैं। और वुमेन की बात करें तो वह रमेश पवार जी हैं, वो वुमेन टीम की कोच हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देख लेते हैं। हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ एसएसएआई, ओके, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसके करंट चेयरपर्सन कौन है, जल्दी से आप आंसर बताएं। ओके, टाइम अप। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन है श्री रमेश भूषण जी, इसके क्या है, करंट चेयरपर्सन है। देखिए, अगर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आता है दिल्ली के अंदर। स्टेब्लिश होती है फॉर द फर्स्ट 5 सितंबर 2008 में ये क्या होती है, स्टेब्लिश होती है। मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है ये। एंड इसके करंट सीईओ श्री अरुण सिंघल जी हैं। और उसकी अगर हम बात करें तो मेंबर हैं 22। टोटल कितने मेंबर होते हैं इसमें, 22 मेंबर होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Who is the current chairperson of NSSCOM? ओके, NSS होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसके चेयरपर्सन कौन है। जो आंसर बताएगा वो सिलेक्शन लेके चला जाएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णन रामानुजम। कृष्णन रामानुजम क्या है, NASSCOM नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कम्युनिकेशन के ये हैं चेयरपर्सन। अगर हम देखें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। स्टेब्लिश होता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1 मार्च 1988 में। प्रेसिडेंट की बात करें तो दिब्जानी घोष हैं, याद रखना, दिब्जानी घोष इसके क्या है, प्रेसिडेंट है। और इसकी टाइप की बात करें तो ये नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन। और याद रखना कि रेखा मेनन की बात करें तो ये फर्स्ट वुमेन थी जो इसके चेयरपर्सन बनी थी। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ NSSCOM, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा रेखा मेनन, इसके फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन थी। ओके, विद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज द करंट सीईओ ऑफ IFCI? IFCI का करंट कौन है सीईओ, जल्दी से आप आंसर करें इसका। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, इमानदी शंकरा राव। तो क्या है ये, IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के करंट सीईओ हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो IFCI का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। स्टेब्लिश होती है ये 1 जुलाई 1948 के अंदर, ठीक है ना। काफी बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनका फाउंडेशन डे है या जिसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है 1948 के अंदर। उनमें से एक इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था IFCI। वो कहाँ पे मतलब कब फाउंडेट की जाती है, याद रखना, वो 1948 में उसकी फाउंडेशन होती है। चेयरपर्सन की बात करें तो इमानदी शंकरा राव, हमने अभी इसको पढ़ा। क्वेश्चन क्या है, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। याद रखना आपको, देखो जो भी नवरत्ना कंपनी आप उनको याद रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट है उनकी जो भी फुल फॉर्म है, बहुत ज्यादा उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको जो भी नवरत्न कंपनीज है आप उनको याद रखेंगे। हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ HPCL, जल्दी से आप इसका आंसर बताएं।
देखो ऑलमोस्ट हमारे 13 से 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आपको स्कोर साथ में पता चल होगा कि आप कैसे स्कोर कर रहे हैं यहाँ पे। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर पुष्प कुमार जोशी। ये क्या है, करंट चेयरमैन ऑफ HPCL। देखें तो HPCL का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। देखो एज पर प्रॉमिस में आपको हर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर बता रहा हूँ और उसकी डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी बता रहा हूँ। ये काफी हेक्टिक काम होता है बट हम आपके लिए करते हैं, अब बस आप हमें सपोर्ट करते रहें। और याद रखना ये इस पे क्लिक करना मत भूलना। टाइप अगर हम देखें तो सब्सिडरी ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की ये टाइप है। ओके, क्वेश्चन है, हु इज द करंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ONCG। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का करंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, जल्दी से बताएं। ओके 3, 2, 1 एंड टाइम अप। 2 सेकंड और। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने कहा चलो 2 सेकंड दे ही देते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा राजेश कुमार श्रीवास्तव। राजेश कुमार श्रीवास्तव इसके चेयरपर्सन है या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ONGC की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आता है न्यू दिल्ली के अंदर। एंड अगर वो होता है ना पेट्रोलियम ऑर्गेनाइजेशन वाला, उसका हेडक्वार्टर याद रखना है वो मुंबई के अंदर है। और एस्टेब्लिश की बात करें तो ये होता है 14 अगस्त 1956 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है, मतलब इसकी फाउंडेशन रखी जाती है। ऑलराइट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो करंट चेयरपर्सन है, देखो इसको स्टार मार्क कर लो भाई, इतना आसान क्वेश्चन किसी से भी नहीं छूटना चाहिए। RBI, नीति आयोग, DRDO, इसरो एंड SBI, ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो हर एक के टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। और आप बताएं कि इसका करंट चेयरपर्सन कौन है SBI का, जल्द से बताएं। ये 5th लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, जल्दी से बताएं, दिनेश कुमार खाड़ा। दिनेश कुमार खाड़ा जी क्या है, करंट चेयरपर्सन है किसके, SBI के। देख लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई के अंदर है। इंपॉर्टेंट याद रखना, एस्टेब्लिश कब होता है 1955 में। इसको नेशनलाइज किया जाता है 1 जुलाई 1955 में। और ये बताओ कि इससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना क्या जाना जाता था इसको, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बट ये 1955 में इसको नेशनलाइजेशन किया जाता है। टाइप अगर की बात करें तो यह है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। रैंक आता है ग्लोबल लेवल पे इसको 43 रैंक पे रखा गया। और फॉर्च्यून ग्लोबल देखें तो 50 रैंक इसको, फॉर्च्यून ग्लोबल जो टॉप 1500 बैंकिंग को रैंक करते हैं तो उसमें से इसका रैंक आया 236। ओके, क्वेश्चन क्या देख लेते हैं क्वेश्चन को। हु इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन इंडिया का करंट, सॉरी यहां पे फर्स्ट है। इंडिया का कौन फर्स्ट CEC था, जल्दी से आंसर बताएं। यहां पे करंट नहीं है, यहां पे फर्स्ट है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, शिव कुमार सन जी इसके फर्स्ट क्या थे, चीफ इलेक्शन कमीशन थे। इसके बारे में देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। एंड एस्टेब्लिश कब होता है 25 जनवरी 1950 में इसकी मतलब ये फाउंडेशन की जाती है इसकी। चीफ इलेक्शन कमीशन करंट देखें तो ये राजीव कुमार हैं करंट। याद रखना करंट कौन है, राजीव कुमार हैं, फर्स्ट हैं शुक्र सेन जी हैं। और अगर हम टर्म एंड लेंथ की बात करें तो ये अप टू 6 ईयर। फॉर एग्जांपल जो इसके मेंबर होते हैं मतलब वो कब तक ऑफिस में रह सकते हैं, तो याद रखना उसके मेंबर ऑफिस में रह सकते हैं अप टू 6 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज। ओके, और अगर हम देखें तो CEC के अगर हम देखें कानून में कहां पे मेंशन है तो याद रखना आर्टिकल 324 में, मतलब इंडियन आर्टिकल में इसके मेंशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बयान किया गया है, बताया गया है CEC। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द करंट CAG। ओके, क्या जिसको हम कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कौन है, जल्दी से बताएं। ये तो सब कश्मीरियों को आना चाहिए भाई। हेड क्या है, ये हमारे LG रह चुके हैं इससे पहले भी। गवर्नर की बात करें तो हमारे गवर्नर रह चुके हैं। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा, तो डेफिनेटली इसका आंसर आ जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू जी। इसके बारे में देख लेते हैं क्या पावर होती है, कहां पे मेंशन है। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये न्यू दिल्ली में आते हैं। एस्टेब्लिश होता है 1858 में, याद रखना। एंड टर्म ऑफ लेंथ देखें, मतलब इसका जो टाइम पीरियड होता है या टेन्योर होता है ऑफिस में, ये हो सकता है या तो 65 ईयर का बंदा हो, उसकी एज हो जाए तब वो अपने ऑफिस से निकल सकता है, या 6 साल तक ये ऑफिस में रह सकता है। ठीक है ना, याद रखना। और रिपोर्ट किसको करता है, ये जो भी अपनी रिपोर्ट करता है ये प्रेसिडेंट को करता है। और प्रेसिडेंट इसके बाद अपनी रिपोर्ट रखते हैं पार्लियामेंट के सामने, राज्यसभा और लोकसभा के सामने रखते हैं। देखो इसको नॉमिनेटर कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करता है। कौन से आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया, आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 के अंदर इसको मेंशन किया गया कैग को। ओके, इंपॉर्टेंट था। तो आगे बढ़ते हैं एंड आज का लास्ट क्वेश्चन डेफिनेटली। ओके, लास्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ CBI।
तो सीबीआई का करंट डायरेक्टर जनरल कौन है, ठीक है ना। देखो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आप जल्दी से इसका आंसर बताएं। मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत ज्यादा आसान है, मैं ये बोल पाऊंगा कि फर्स्ट 2 नहीं होंगे। चलो इसको मैं एलिमिनेट कर देता हूं। अब आप तुक्का नहीं लगाएंगे, अगर आपको नहीं आता तो आप सीधा गूगल करेंगे, और देखो ऐसे क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी हम मतलब गूगल से। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसको आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ। सीबीआई काफी चर्चा में आजकल, आपको पता है कि जो भी केस हैंडल हो रहे हैं, वेस्ट बंगाल की बात करें, दिल्ली की बात करें, हर जगह पे सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं। तो ये डेफिनेटली एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप क्या काम करके आप हमें गूगल करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। बट इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, सीबीआई है क्या। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसकी फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और स्टेब्लिश कब होती है, याद रखना 1 अप्रैल 1963 में इसका फाउंडेशन की जाती है। मोटो क्या है, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी, याद रखना। और पेरेंट डिपार्टमेंट कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवेंस एंड पेंशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। तो ये थे कुछ आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर या एमसीक्यूज ऑन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आई होप कि आपको आज की वीडियो तो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। आपने अपना स्कोर, अगर आप अब साथ में लिख रहे तो आप अपना स्कोर देखें कि आपने 50% प्लस किया है। इसमें काफी इंपॉर्टेंट थे जो भी 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया की, हमने उनके जो भी एमसीक्यू बन पाते थे, करंट चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन, जो भी हेडक्वार्टर, एस्टेब्लिशमेंट जो भी था इंपॉर्टेंट लाइन पे लाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको हमारी ये मैंने थोड़ा सा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप डेफिनेटली इसको लाइक करेंगे। अगर आप इसको लाइक करेंगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस वीडियो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।